दिल्ली में रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के मौके पर पीएम मोदी एनडीए के सभी नेताओं से मिले। लेकिन जब मंच पर पीएम मोदी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले तो पीएम ने उनका हाथ दबाकर मजाक में शिंदे से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद फडणवीस और शिंदे समेत सभी नेता ठाके लगाने लगे। इसी बीच मुंबई में एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में मौका भी था और दस्तूर भी, जब एनडीए के सहयोगी दलों के नेता एक मंच पर मौजूद थे। शिवसेना से टीडीपी और जेडीयू से एलजेपी के नेता मोदी की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब बड़े ही गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। इस दौरान पास खड़े सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते दिखे। पीएम मोदी ने ठहरकर शिंदे से बात की। माना जा रहा है कि इस तस्वीर के माध्यम से एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये संदेश देने की कोशिश हुई। इस दौरान मंच पर खड़े कई नेता दोनों नेताओं की बातचीत पर मुस्कुराते दिखे। वीडियो में नजर आ रहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगल बगल में खड़े हैं। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस खड़े दिख रहे हैं। पीएम ने पहले अजीत पवार का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद वो आगे बढ़े और शिंदे से बात करने लगे। बातचीत के दौरान पीएम मोदी शिंदे की हथेली दबाते नजर आए। कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूछा, सब ठीक चल रहा है ना? इसके बाद महाराष्ट्र के तीनों नेता पीएम मोदी के साथ ठहाके लगाते दिखे। इससे पहले शिंदे और फडणवीस ने दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना का जिक्र किया। जैसे हमारे लाडली बहना महाराष्ट्र में सरकार में काफी उन्होंने सहयोग किया, वैसे यह लाडली बहना बन रही है। ये खुशी है हमारे इंडिया। दिल्ली का विकास होगा, विकसित दिल्ली हो जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली डेवलप हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि रेखा गुप्ता जी को सीएम पद के लिए नियुक्त किया गया है। वे महापौर भी रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा काम भी उन्होंने किया है। दिल्ली प्रशासन का अनुभव भी उनको है। वो निश्चित रूप से सफल होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक दिल्ली के परिवर्तन की जो आस दिल्ली के लोगों को है वो उनके नेतृत्व में सफल होगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं। राजनीति के जानकार इसे कोल्ड वॉर बता रहे हैं। चर्चा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के कुछ विधायकों की वीआईपी सुरक्षा हटाने से दोनों ही दलों में खटपट की शुरुआत हुई है। दरअसल गृह विभाग ने महाराष्ट्र में वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और अजित गुट के विधायकों की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा दी थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को हल्के में नहीं लेने की बात कह रहे हैं। मैं कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका। तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला। या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा। अरे आज मी कुठंतरी वाचलं तो त्यांना लावलेला डायलॉग त्यांनी दुसरीकडे आज कुठल्या तरी पेपरला, अरे तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहिताय समांतर, म्हणजे दाढीला हलक्यात घेऊ नका, एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका। मी तुमच्यासाठी बोललोय, तुम्ही डायव्हर्ट कुठं करताय? म्हणाले समांतर, पॅरलल सरकार। अरे बाबा, शिवसेनेच्याकडे असलेली जी खाती आहे त्याचा आढावा घ्यायचा, त्यांना चालना द्यायची। व दुसरा वैद्यकीय कक्ष तो जेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी होते तेव्हापासूनचा आहे। कुठं काय तुम्हाला लक्षातच राहत नाही काय? शेवटी आपलं काम काय असतं? लोकांना सेवा जास्त मिळाली पाहिजे,
लोकांना ज्यादा सेवा मिळाली पाहिजे, लोकांना सुविधा जास्त मिळाल्या पाहिजे, यासाठी आम्ही सगळे टीम म्हणून काम करतोय. तुम्ही किती देव पाण्यात बुडवले तरी आमच्यामध्ये काय कुठलं कोल्ड वॉर बीर नाहीये. आणि आमच्याकडे फक्त काम करणाऱ्यांचाच एक टीम आहे. आणि जे विकासाला विरोध करतात त्यांच्या बरोबर आमचं वॉर आहे, युद्ध आहे. विकास विरोधी लोकांच्या बरोबर आमचं युद्ध आहे. इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद से प्रशासन की नींद उड़ गई. शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स से एक ईमेल के जरिए मिली. पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है. एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी धमकी को लेकर चिंता जाहिर की है. सबको एक धमकी आई है, ऐसा एक मेल आया है. उसके ऊपर इंक्वायरी जो है होम मिनिस्टर के माध्यम से चल रही है. जल्द से जल्द पता चलेगा क्या है. वहीं दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली के इंपीरियल होटल में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए. इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शिरकत की. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास आठवले बाहर होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो सके. पीएम ने एनडीए नेताओं को संबोधित करने के बाद उनके साथ लंच किया. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी एनडीए के गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ बैठना हुआ और सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र दिल्ली जीत पर बधाई दी, दिल्ली जीत पर विशेष बधाई दी और साथ ही आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो, बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सबने मिलकर तय किया. बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद जीती है, इसीलिए उसने इस ऐतिहासिक मौके को एनडीए में एकता और शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना. आज तक ब्यूरो.